हेलो गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने ये जो चैप्टर है पृथ्वी पे जीवन, तो इसका हम आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमने इसके 2 पार्ट्स पहले ही पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों ने इस लेसन के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये रोज़ आती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको देखेगा प्लीज़। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें अपना चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करना है? बायोम के प्रकार। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से विभाजित है, यानी हमारा जो मंडल है पूरा वो किस तरीके से विभाजित है, इसमें कौन कौन से उपभोक्ता हैं तथा कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और एक होता है उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? प्लांट्स। तो ये हो गया आपका रिवीजन। ये हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। अगर आपको पूरा अच्छे से देखना है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। बायोम के प्रकार में हम देखेंगे कि पहले तो हम जानते हैं कि बायोम क्या है। तो बायोम क्या होता है? देखिए, संसार के 5 प्रमुख बायोम हैं। कौन कौन से हैं? वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम। इनकी विशेषताएं अब हम देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। अब आपने इससे क्या समझा? जैव भू रासायनिक चक्र। तो चलिए एक एक वर्ड को उठाते हैं। भू मतलब धरा, जैव मतलब जीवन। तो भू यानी कि पृथ्वी पे जितने भी प्रकार का जीवन पाया जाता है उनका रासायनिक चक्र। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे बायोकेमिकल साइकिल। तो ये जानते हैं सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिस पर संपूर्ण जीवन कहीं ना कहीं निर्भर करता है। यही ऊर्जा जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया को आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का आधार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्लांट है उसे खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य की ऊर्जा की। अगर सूर्य की ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो जो पौधे हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व कार्बनिक हैं। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का बहुत छोटा सा भाग, यानी कि केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। जो सूर्य पे जितना भी ताप पहुंचता है ना, उसका 0.1% बहुत ही छोटा सा भाग है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग होता है। इसका आधे से अधिक भाग पौधे की श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधे के अन्य भागों में संचित हो जाता है। पृथ्वी पे जीवन विविध प्रकार के जीवों के रूप में पाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे बहुत डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। हम लोग हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, फिर एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस मतलब बताइए ज़रा, तो एम्फीबियंस के अंतर्गत कौन आते हैं? आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बायोम, अब हमने ये आप टेबल देख रहे हैं, इसमें संसार के बायोम को एक्सप्लेन किया गया है। बायोम में वन दिया है, मरुस्थलीय है, घास भूमि है, 5 को लिया गया है। और इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसके उप प्रकार क्या हैं, इसके अंतर्गत कौन से प्रदेश आते हैं, जलवायु संबंधी विशेषताएं क्या हैं, कौन सी मृदा मतलब मृदा में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तथा वनस्पति व प्राणी जगत। तो सबसे पहले हम वन बायोम देखेंगे। इसके उप प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? उष्णकटिबंधीय, भूमध्य रेखीय, पर्णपातीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और बोरियल। प्रदेश कौन कौन से हैं? भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश, 10 से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी एशिया, पश्चिमी व मध्य यूरोप। आगे है यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का
उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग तथा अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेवियन देश इत्यादि। जलवायु संबंधी विशेषताएं अगर हम देखें तो पहला क्या है, तापमान 20 से 25 के लगभग समान वितरण। समान वितरण मतलब सभी में सब जगह पे एक समान तापमान रहता है। नेक्स्ट है तापमान 25 से 30 डिग्री से वर्षा में वार्षिक औसत 1000 मिमी एक ऋतु में जो वर्षा है वो लगभग 1000 मिमी होती है। तापमान 20 से 30 डिग्री वर्षा जो है समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिमी। और नेक्स्ट है छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु। वर्ष कौन कौन से मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर तक। मृदा में देखेंगे तो ये जो मृदा होता है अम्लीय होता है। अम्लीय होता है मतलब एसिडिक होता है, पोषक तत्वों की कमी होती है, पोषक तत्वों में धनी ज़्यादा नहीं होता तथा उपजाऊ होता है काफ़ी ज़्यादा, अवघटक जीवों, कूड़ा करकट इत्यादि पदार्थों से भरपूर होता है। अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत होती है। वनस्पति व प्राणी जगत असंख्य वृक्षों के झुंड लंबे व घने होते हैं। कम घने व मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष, सदाबहार कोणधारी वन इत्यादि ये बोरियल में पाए जाते हैं। मरुस्थली पे यदि हम आते हैं तो इसके उप प्रकार कौन कौन से हैं, गर्म व उष्ण मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, तटीय एवं शीत मरुस्थल। गर्म व उसमें क्या आएगा, सहारा आएगा, सहारा डेजर्ट, मरुस्थलीय। तथा सेकंड गर्म मरुस्थल के गौण क्षेत्र यानी कि अटैकामा। तीसरा है टुंड्रा जलवायु प्रदेश जो कि तटीय मरुस्थल में आएगा। फिर इनमें तापमान भी बताया गया है 20 से 45, तो 21 से 38, फिर 15 से 35, 2 से 25। वर्षा कितनी होती है, लगभग 50 मिमी से कम। पोषक तत्वों से भरपूर व जैव पदार्थों की बहुत कम या लगभग न के बराबर ही उपस्थित होते हैं। और इनमें जो शीत मरुस्थल है इनमें कौन से जीव लगभग पाए जाते हैं, तो खरगोश, चूहे, हिरण व पृथ्वी पर रहने वाली गिलहरी इत्यादि। नेक्स्ट है आपका घास भूमि। ये दो उप प्रकार हैं इसके। पहला उष्णकटिबंधीय, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के विशाल क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में एवं भारत में, तथा दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय यूरेशिया के कुछ भाग एवं उत्तर अमेरिका में। गर्म उष्ण जलवायु वर्षा 500 से 1250 मिमी होती है। संरक्षित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत भी इस पे पाई जाती है। घास, पेड़ व लंबी झाड़ियों की अनुपस्थिति होती है। जिराफ, जेब्रा इत्यादि जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जलीय में ताज़े जल हो गए और समुद्री जल। ताज़े जल में झीलें, नदियाँ तथा समुद्री जल में महासागर, प्रवाल भित्ति इत्यादि। इसका जल दलदली रूप में होता है, ताज़ा जल। और जो दूसरा है ये समुद्री दलदली रूप में होता है। शैवाल व अन्य जीव एवं कुछ समुद्री पादप समुदाय में रहने वाले प्राणी। दूसरा है पर्वतीय में उच्च पर्वतीय श्रेणियों की ढाल जैसे कि हिमालय, एंडीज व रॉकी पर्वत इत्यादि। इसमें तापमान व वर्ष में भिन्नता जो है वो अक्षांशों पे ही निर्भर करती है। ढाल देखेंगे रेगोलिथ से ढके हुए पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो कि ऊंचाई के आधार पे भिन्न भिन्न होती हैं। तो आपका क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी हो तो आप इसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी रिलेटेड हो करंट अफेयर से क्वेश्चन तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।